स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम लोग यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। यूनिट बेसिकली जो मात्रक होते हैं, किसी भी राशि को मापने के लिए, कोई भी भौतिक राशि है उसे हम लोग जो जिस चीज से मापते हैं, हर एक राशि को मापने के लिए अलग अलग यूनिट होते हैं। मात्रक यानी कि कई तरह से हो सकते हैं। राशि हमारे पास कई रूप में हो सकते हैं। एक वो लंबाई के रूप में हो सकता है, या फिर वो द्रव्यमान यानी वजन के रूप में हो सकता है, या फिर लिक्विड के रूप में हो सकता है। अब इन सब को मापने के लिए हमें अलग अलग यूनिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बेसिकली यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर क्लास 9 का टॉपिक है, चैप्टर है। तो यूनिट के बारे में विशेष जो है कि चर्चा हम लोग चैप्टर में ही करेंगे। फिलहाल ये हम लोग यूनिट का ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ेंगे कि यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, मीटर से सेंटीमीटर, मीटर से सेंटीमीटर, मिलीमीटर टू सेंटीमीटर में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कभी कभी जब हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं मैथ का, तो हमारे पास आंसर जो आता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, तो उसे हम लोग मीटर स्क्वायर में या फिर मिलीमीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इनके बारे में यहाँ पे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। और बेसिकली जितने सारे हमें जितना सारा उपयोग आता है हमारे मैथ में या साइंस में, वो सभी को यहाँ हम लिख दिए हैं। तो जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिट ऑफ लेंथ, यानी किसी की लंबाई को मापने के लिए हम लोग मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर इनका उपयोग करते हैं। और इससे अगर छोटी लेवल का कोई चीज हो, यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल का, जैसे वेक्टर या वायरस का साइज वगैरह हो गया, परमाणु का साइज, उन सब को मापने के लिए हम लोग चले जाते हैं इससे भी नीचे के यूनिट में, जैसे कि माइक्रोमीटर। इससे पहले का आता है एटो, फेम्टो, एटोमीटर, फेम्टोमीटर, पिकोमीटर, इस तरह से एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। तो यहाँ ये सबसे बड़ा हो गया किलोमीटर, उससे छोटा है हेक्टोमीटर। अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग कि इसका रूपांतरण कैसे करेंगे। जैसे कि मिलीमीटर सब में 10-10 का डिस्टेंस होता है। अगर हम लोग किसी यूनिट को ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांसफर करेंगे, जैसे कि मीटर से किलोमीटर में बदलेंगे, तो हमें भाग लगाना होगा, भाग करना होगा बस जीरो को काउंट करके। वो हम आगे बताएंगे तरीका में। अगर किसी यूनिट को हमें किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ, कहने का मतलब बड़े यूनिट से छोटा यूनिट में अगर जाना है तो हमें गुना करना होगा, और छोटा से अगर बड़ा में आना है तो भाग लगाना होगा। उसके लिए कुछ एग्जांपल दिए हैं। जैसे कि 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है हमें, कितना मिलीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होगा। तो सेंटीमीटर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे है, और सेंटीमीटर के जस्ट ऊपर है मिलीमीटर। तो इसे बदलने का एक नियम है कि जिसको बदलना होता है उसको काउंट नहीं करेंगे, और जिसमें बदलना होगा उस 10 को काउंट किया जाएगा यहाँ पे। तो अगर इस 10 को हम काउंट नहीं करेंगे तो इसको काउंट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास हुआ 1 10, यानी कि जाहिर सी बात है कि 1 सेंटीमीटर में, अब यहाँ जो 1 सेंटीमीटर है तो 1 गुना 10, 1 गुना 10 यानी कि 10 मिलीमीटर होगी। उसी प्रकार से अगर 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर यहाँ है, सेंटीमीटर उसके ऊपर है, तो मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, तो इन दोनों में से एक के 10 को काउंट नहीं करना होगा, मीटर के 10 को काउंट नहीं करेंगे, तो बाकी इन दोनों को काउंट किया जाएगा। तो 10 गुना 10 100 होता है। अब हम 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 गुना। अब कितना टाइम्स 10 को लेना है, तो 2 टाइम्स लेना है, क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं, तो मीटर के 10 को काउंट नहीं करना है, इन दोनों 10 को काउंट करना है। अब कितने मीटर को बदल रहे हैं, तो 1 मीटर को, तो 1 गुना दोनों 2 10 को ले लेंगे यहाँ पे, तो 10 इंटू 10 यहाँ पे हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। इस तरह से जरूरी नहीं है कि ये 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए कहेगा। कभी कह जाएगा 20 मीटर को सेंटीमीटर में कितना होगा, 20 मीटर बराबर वाट सेंटीमीटर। तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा करके हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं चूंकि 1 मीटर में जो होता है वो होता है 100 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ लिया गया है 20 का, तो 20 मीटर में हो जाएगा 20 गुना 100, यानी कि 2000 सेंटीमीटर। 20 मीटर में हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर। तो यूनिटरी मेथड लगा करके यहाँ पे यूनिट को ट्रांसफर कर लिया जाएगा, कर सकते हैं हम लोग। उसी तरह से अगर हम अभी तो हम बड़ा से छोटा की तरफ जा रहे हैं तो गुना कर रहे हैं, बड़ा से छोटा की तरफ जाएंगे तो गुना करेंगे। जैसे कि 1 किलोमीटर में हम लोग जानते हैं कि 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर में, तो किलोमीटर का 10 को छोड़ना है, बाकी मीटर तक में जितने 10 आ रहे हैं उन सबको लेना है। 1 2 3, तो 3 बार 10 आ रहा है, तो 1 किलोमीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर में, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 गुना जितने टाइम्स 10 आया है, 3 बार 10 आया, 3 बार 10 को गुना कर देंगे, तो हो जाएगा हमारे पास 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अगर 2 किलोमीटर में पूछता तो यहाँ पे 2 किलोमीटर रहता है, यहाँ पे 2 लेते हैं, 2000 मीटर आता है। 20 में लेते हैं तो 20 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाता है हमारे पास 20000 मीटर के बराबर होता है। तो बेसिकली जो लंबाई का, जो लेंथ का जो यूनिट होता है वो बेसिकली यही सब है। और इससे छोटा भी होता है, जैसे कि एटो, फेम्टो पहले बताए हैं, तो उसको अभी नहीं पढ़ना है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि जब यूनिट को हमें ऊपर से नीचे की तरफ कन्वर्ट करना है, यानी कि छोटा से बड़ा में आना है, तो इस कंडीशन में हमें भाग लगाना होगा। जितना बार 10 आएगा उतने 10 से भाग लगाना है।
जैसे एग्जांपल के लिए 1 मिलीमीटर में क्वेश्चन पूछेगा 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, वाट सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर बराबर वाट सेंटीमीटर, या फिर ये ऐसे भी हो सकता है कि वाट मीटर, कितना मीटर होगा। तो इसे कन्वर्ट करते हैं अभी। 1 मिलीमीटर है, यहीं पे देख लेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। 1 लिख देंगे, 1 मिलीमीटर को बदल रहा है सेंटीमीटर में, तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ आएगा। तो मिलीमीटर यहाँ है और सेंटीमीटर यहाँ है, तो 1 10 को छोड़ना है, 1 10 को लेना है, यानी कि 1 बार 10 से भाग लगाना होगा। तो 1/10 ये हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर, कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा। अगर कोई लाइन ये हमारा अगर 1 सेंटीमीटर है, इसको 10 बराबर भागों में जब बांटेंगे, उसमें से एक प्रत्येक भाग जो होगा वो निकल के आएगा 1 मिलीमीटर। उसमें से प्रत्येक भाग हो जाएगा 1 मिलीमीटर, क्योंकि 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, मतलब 10 का पावर -1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और इसका मतलब हुआ 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा। सपोज दैट अगर ये लाइन हमारा 1 सेंटीमीटर है, ये एग्जांपल के लिए बड़ा लाइन ली है, इसको अगर हम 10 भागों में बांटेंगे तो उसमें से प्रत्येक भाग ही हमारा 1 मिलीमीटर होगा। और स्केल में भी हमारे पास रहता है 1 सेंटीमीटर, उसके बीच में एक बड़ा लाइन रहता है मिडिल पॉइंट, और उसके बीच में ये सब लाइन रहता है। कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो इसके अंदर 10 लाइन होंगे, यानी कि 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर बनेगा। अगर यही का क्वेश्चन हमारा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बोलता कि 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होगा, तो मिलीमीटर 1 मिलीमीटर को बदलना है तो 1 लिखेंगे, इनटू मिलीमीटर से आना है मीटर, तो 1 10 को छोड़ना है, बाकी यहाँ पे हम लोग को मिलीमीटर से मीटर में आना है, तो इस वाले 10 को छोड़ देंगे, बाकी ये तीनों 10 को काउंट करेंगे। 1 2 3 यानी कि 1000, 1/1000 से इसको गुना करना है, यही हमारा हो जाएगा 1/1000 मीटर, यानी कि 1 मीटर का 1000वां हिस्सा। तो 1 मीटर अगर हमारे पास कोई लाइन है, इसको 1000 हिस्सों में अगर बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो उसमें से प्रत्येक हिस्सा 1 मिलीमीटर का होगा। तो यहाँ पे हो गया ये कन्वर्ट। इसी को लिखा जा सकता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/10 का पावर 3, और पावर डिवाइड में है तो ऊपर जब जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। यही हो गया हमारा 10 का पावर -3 मीटर बराबर होता है 1 मिलीमीटर का, क्योंकि 1 मिलीमीटर का ही पूछा गया है। 1 मिलीमीटर में कितना मीटर, तो 1 मिलीमीटर में 10 का पावर -3 मीटर होगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो अभी हम लोग ये लेंथ में थे, अभी हम लोग लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं कि लंबाई का जितना भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अभी तो केवल हम लोग लेंथ को ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। जब यही लेंथ हमारा, जब यही यूनिट क्षेत्रफल के लिए यूज होगा और आयतन के लिए यूज होगा, तब ये स्क्वायर और क्यूब के फॉर्म में आएगा। स्क्वायर और क्यूब के फॉर्म में तब हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल अगर हम कहें कि किसी चीज का एरिया अगर हमारे पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आया है, तो उसी का एरिया मीटर स्क्वायर में कितना होगा। ये अगर मीटर स्क्वायर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है तो मिलीमीटर स्क्वायर में कितना होगा। तो इन सब का भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। पहले उससे पहले हम लोग बाकी का यूनिट के बारे में देखते हैं। अब दूसरा स्टेप है कि यहाँ पे यूनिट ऑफ मास, यानी किसी चीज को द्रव्यमान को जो मापने का इकाई होता है वो होता है ग्राम, किलोग्राम, उसके बाद होता है कुंटल, टन, मैट्रिक टन। तो ये बेसिकली आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि 1000 ग्राम में 1 केजी होता है, 100 केजी में 1 कुंटल, और 10 कुंटल में 1 टन होता है, और 10 टन को 1 मैट्रिक टन कहते हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई खास बात नहीं है। हम लोग को यहाँ पे समझना होगा आगे यूनिट ऑफ लिक्विड, यानी कि किसी द्रव को मापने का जो इकाई होता है। बेसिकली ये सब इकाई जो अलग अलग क्यों हो रहा है, इस पे विशेष चर्चा चैप्टर में किया जाएगा, जिसका नाम है यूनिट एंड देयर मेजरमेंट। वहां पे हम लोग जो इसका विशेष चर्चा करेंगे कि लंबाई के लिए ये होता है, तो द्रव्यमान के लिए केजी, और लिक्विड के लिए लीटर क्यों इसका इस्तेमाल किया गया, इसको भी केजी से क्यों नहीं मापा गया, या फिर इसको लंबाई से क्यों नहीं मापा गया। तो डेफिनेटली ये सब बात हम लोग चैप्टर में करेंगे कि लंबाई का यूनिट कहाँ पे यूज होगा, केजी कहाँ पे यूज होगा, और लीटर कहाँ पे यूज होगा। तो हम लोग समझते हैं यूनिट ऑफ लिक्विड, यानी कि द्रव का जो इकाई होता है वो हम लोग जानते हैं। द्रव को हम लोग मिलीलीटर में मापते हैं, लीटर में मापते हैं, किलो लीटर में मापते हैं। तो बेसिकली लिक्विड का ग्राम में वेट डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि अगर हम लोग किसी लिक्विड, 1 लीटर लिक्विड है, जैसे हम लोग कहते हैं 1 लीटर पानी, यहाँ पे लिक्विड का जो वजन है, जो उसका ग्राम में वजन होगा, वो लिक्विड के डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जो लिक्विड का डेंसिटी जो होता है वो होता है ग्राम पर मिलीलीटर, या हम डेंसिटी को मापते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम, यानी कि किसी एक निश्चित आयतन में कितना उसका द्रव्यमान आएगा। मान के चलिए कि किसी चीज का, किसी बोतल का आयतन है, वो ऐसा हमारा कोई बोतल है, कोई डब्बा है, जिसका आयतन हमारे पास ये 1 सेंटीमीटर
डेंसिटी को बेसिकली समझने के लिए यहाँ पे हम एक एक सेंटीमीटर का एक डब्बा बनाए हैं। ये बहुत ही छोटा डब्बा होगा जिसमें पानी का समझिए एक बूंद ही आएगा। फिलहाल फिगर में ये बड़ा दिख रहा है। तो इस डब्बे का ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई तीनों एक एक सेंटीमीटर का है। तो जब हम लोग इसका आयतन निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो वो आएगा 1 × 1 × 1 सेंटीमीटर है। इसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के किसी डब्बे में किसी पदार्थ की कितनी मात्रा आएगी, कितना द्रव्यमान आएगा, उसे हम लोग डेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे डेंसिटी हम लोग सब चीज का अलग अलग होता है, सभी का डेंसिटी अलग अलग होता है। यहाँ पे देखते हैं जैसे कि हमारा पृथ्वी का डेंसिटी होता है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से चांद का होता है 3.4, सूर्य का होता है 1.41 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से डेंसिटी एक अलग चीज है, उस पर तो फिर इस लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ देखिए कि अगर 1 लीटर पानी है, पानी के लिए विशेष बात यह है कि पानी का जो घनत्व होता है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर कोई डब्बा है तो उसमें 1 ग्राम पानी आएगा, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब का अगर कोई डब्बा है तो उसमें 1 लीटर पानी आएगा। इसका मतलब हुआ क्या, उस डब्बे का जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होना चाहिए वो 10-10 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो यहाँ पर जब उसका आयतन निकालेंगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा, जो कि 1 लीटर पानी उसके अंदर आ जाएगा। क्योंकि ये लिक्विड सिर्फ पानी के लिए ही फिक्स है कि पानी का 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम ही पानी आएगा, यानी कि 1 मिलीलीटर पानी आएगा, और 1 मिलीलीटर पानी का वजन 1 ग्राम के बराबर होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी प्रकार के लिक्विड के लिए सही है। जैसे पेट्रोल का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, वो होता है हमारा 0.775 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि 1 लीटर पेट्रोल, अगर हम बात करें यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब में इसका 0.775 ग्राम आता है। और यही अगर पानी का बात करें तो पानी में टोटल 1 ग्राम आ जाता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में। इसीलिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे हम लोग चैप्टर का फुल डिटेल से नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कुछ स्पीड में या फिर हम जल्दी जल्दी में कुछ चीज़ों को बता दिए। तो यहाँ पे बेसिकली हमें यूनिट के बारे में समझना है कि यूनिट चैप्टर में किस तरह से हमें चीज़ों को पढ़ना होगा, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे पढ़ना होगा, और लिक्विड में कैसे काम करता है, सॉलिड में, उसके बाद लेंथ में किस तरह से यूनिट का मेजरमेंट करते हैं। तो ये सब का डिटेल वीडियो जब बनेगा उस टाइम पे हम टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे। पहले अगर लेंथ के लिए चलेंगे तो लेंथ का सारा ट्रांसफॉर्मेशन बताएंगे, कैसे उसको एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे में। एरिया है मीटर स्क्वायर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट। उसके बाद अगर वो आयतन दे रखा है मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में तो उसको एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे लेकर के आएंगे। उसी प्रकार से अगर किसी क्वेश्चन को बनाएंगे तो उस टाइम पे कई बार हमारा जो आंसर हो सेंटीमीटर क्यूब में आता है तो उसे लीटर में कैसे लेके जाएंगे। किसी डब्बे का, किसी हवा का डब्बा है, उसका आयतन हमारे पास अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब आया तो उसे लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसमें कितना लीटर पानी आएगा। तो जाहिर सी बात है, अभी हम लोग जाने हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर पानी आता है। इस तरह जरूरी नहीं है कि 1000 आएगा, हो सकता है कि किसी का जो आयतन होता है, डब्बे का आयतन, वो निकल के आ जाए 19000 या फिर 20000 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसमें कितना लीटर पानी आएगा। और बेसिकली एक बात और याद रखने वाली बात है कि अगर किसी डब्बे का जो वॉल्यूम है, आयतन है, यानी उसके तीनों विमा 1 मीटर का है, तो उस डब्बे का जो आयतन होगा वो 1 मीटर क्यूब होगा। अब 1 मीटर क्यूब का कोई डब्बा है, अगर कोई बक्सा है, तो उसके अंदर ये कोई घनावा का डब्बा होगा जिसकी प्रत्येक विमा 1 है, 1 मीटर का है, तो एक बड़ा डब्बा होगा 1 मीटर का। अब हम लोग समझेंगे कि इस बड़े टंकी में जो एक घन के आकार का है, इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों जाकर के 1 है, और घन का जो प्रत्येक भुजा वो बराबर होता है। तो ये घनावा का कोई डब्बा है। अब हम लोग समझेंगे इसके अंदर पानी कितना लीटर आएगा। तो हम लोग 1 मीटर क्यूब के लिए इसको कैसे बदलेंगे उसमें, तो देखते हैं 1 मीटर क्यूब में 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर लिख सकते हैं इसको, या फिर 1 मत लिखिए, मीटर इंटू मीटर भी लिख सकते हैं 3 बार। अब यहाँ पे हमारा हो गया ये सेंटीमीटर में, अगर इसे हम ले जाए तो ये हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर, इंटू फिर यहाँ पे 1 × 100 सेंटीमीटर, 1 × 100 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे पास निकल के आ गया 1 पर 6 0 10 लाख सेंटीमीटर, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। और हम लोग 1000 सेंटीमीटर क्यूब का जानते हैं कि 1 लीटर आता है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, 3 0 यहाँ पे 3 0 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो लीटर निकल के आया वो 1000 लीटर निकल के आया। कहने का मतलब अगर कोई टंकी का आयतन 1 मीटर क्यूब है, मतलब 1 मीटर ऊंचा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा है, तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। इस तरह से हम लोग किसी भी चीज़ का जो है कि आयतन निकाल के उसे लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लीटर में है तो फिर उसको हम लोग सेंटीमीटर या मीटर में कन्वर्ट करना भी सीखेंगे, और वो सब चीज़ का जो है कि टॉपिक बाय टॉपिक डिटेल्स वीडियो में बनाया जाएगा। अभी फिलहाल
मोटे तौर पे आप समझ सकते हैं कि यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन में इन सब चीज़ों को हमें पढ़ना होगा। फिर एक टॉपिक और आता है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे परमाणु का, विषाणु का, इन सब का साइज एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, इन सब में दिया रहता है, तो उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यूनिट चैप्टर में बेसिकली इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग करते हैं। तो ये वीडियो जो विस्तार पे नहीं, ये वीडियो विस्तार से नहीं बनाया गया, बेसिकली आप लोगों को सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाया गया कि यूनिट चैप्टर में इन सब चीज़ों को कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो जब विस्तार से बनाएंगे तो उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिए। तो इस पर अगर वीडियो आप लोग को चाहिए विस्तार से, तो हम लोग डिटेल बाय डिटेल एक एक टॉपिक पे आएंगे, इस पे क्वेश्चंस भी देंगे, क्वेश्चन एग्जांपल करवाएंगे, और तब जाके आप लोगों का ये सारा जो है कि क्लियर हो जाएगा, जितने भी डाउट है इसमें। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।